बीटीसी में बिल्कुल एकदम परफेक्ट यहाँ पे सेटअप बना, और कहाँ पर बना वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और उसके पीछे का भी लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने आपसे कहा था कि 79,489 का हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। इस लेवल पे हमें दो कैंडल यहाँ पे फाइंड करने होते हैं। एक फाइंड करने होते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है, इस तरीके का। और उसके बाद हमें एक फाइंड करना होता है एक स्पिन ऑफ कैंडल। और बिल्कुल किस तरीके से हमारा सिनेरियो होना चाहिए, वो सिनेरियो होना चाहिए इस तरीके से लेवल को टच करके बना, तो फिर हम इसको यहाँ पर सेलिंग का सिनेरियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट सिंपली यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और उसका जैसे यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, तुरंत लो ब्रेक होना चाहिए, और जैसे लो ब्रेक हुआ और अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए मार्केट बिल्कुल एक साइडवेज तरीके से यहाँ पे चल रहा था। मैंने आपसे कहा था कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर तो हमें सेलिंग और भी तगड़ी देखने को मिल सकती है। तो सेलिंग किस तरीके से, इसने इसको ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट भी किया, और फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, और एग्जैक्ट इस लेवल तक, फिर यहाँ से एक पुल बैक के बाद, फिर गिरावट के बाद, फिर से रिटेस्टिंग के बाद फिर से सेलिंग आया। देख सकते हो कि लेवल कितने एक्यूरेट से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और ये गिरावट कैसे पता चला कि ये गिरावट आने वाला है? आप देखो, सिंपली यहाँ पे चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट जब इस तरीके से डाउन साइड आ रहा था, जब इस लेवल पे बीटीसी चल रहा था, तो मैं आपसे कहा था कि यहाँ पर एक अप साइड की पॉसिबिलिटी है इस लेवल तक। ठीक है, यहाँ तक बीटीसी जा सकता है, फिर यहीं से आके आके गिरावट देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए उसका मैंने आपको रीजन भी बताया था, तो आप जाओ पिछली वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं इसका रीजन यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखो, सिंपल, जब बीटीसी इस लेवल पे चल रहा था, तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो स्विंग है ये बिल्कुल पूरी तरीके से प्रीवियस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और धीरे धीरे इसका जो स्विंग है वो लो साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा था। बिल्कुल आप एग्जैक्ट देखो, या अगर आपको और भी एग्जैक्ट देखना है तो यहाँ पे आप कैंडल्स पे क्लिक करो और लाइन पर जाओगे तो आपको इजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस स्विंग को, इस स्विंग को, और इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया, इसको नहीं कर पाया, इसको नहीं कर पाया, इसको नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं कर पाया। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे से यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको कैंडल में समझ नहीं आता, तो सिंपल आप लाइन का यूज करो, और सेटअप बिल्कुल इजी है। अगर जैसे किसी भी लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, देखो ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट भी किया, और प्रीवियस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक किया, और सेटअप एक्टिवेट। और यहीं पर अगर आप बात करें अप साइड में, ठीक है, इसने क्या किया, अप साइड गया, डाउन साइड आया, रिटेस्ट किया, एक स्विंग बनाया, फिर इसने ब्रेक डाउन किया, ठीक है, सेटअप एक्टिवेट, इस तरीके से। और इसके बीच में देखो मार्केट में बिल्कुल पूरी तरीके से साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया था। और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, जो ये छोटी छोटी स्विंग बनती जा रही है, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रेंथ तो बहुत ही कम है। यहाँ पे धीरे धीरे स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होते जा रहा है, किसका? बायर्स का। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कैंडल्स में लेकर जाऊंगा तो फिर आपको इजीली समझ में आएगा। ये देखो, कैंडल्स जो बन रही है बैंक की, वो बिल्कुल भी एक स्ट्रेंथ कैंडल नहीं, एक हेल्थी कैंडल यहाँ पे नहीं बनता हुआ दिखने को मिल रहा है। एक छोटी और वीक जैसे वीक जो कमजोर नहीं होता, उस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, और इसके बाद चलिए हम एनालिसिस करते हैं कि आगे हम किस तरीके से बीटीसी में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो, सिंपल क्या है कि ये जो लेवल है हमारे लिए 78,063 का डॉलर का हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो अप साइड में एक यहाँ पर देखो, ठीक है, इंटरडे लेवल बेसिस पर एक हमारे लिए, ठीक, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जनरली डाउन साइड में हमारे लिए एग्जैक्ट यही जो लेवल है हमारे लिए एक सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और सपोर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट, जब तक इसके बीच में यहाँ पे बीटीसी ट्रेड कर रहा है तब तक हम कहीं भी यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से बाइंग सेलिंग, फिर यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ सेलिंग सेलिंग, फिर सेलिंग, और धीरे धीरे देखो स्ट्रेंथ डाउन होती जा रही है। स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इसमें डाउन होते जा रहा है, मतलब कि यहाँ से हमें एक सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट और भी यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। और जब इसको अगर रिटेस्ट करके अगर जा रहा है, समझो ये परफेक्ट सेटअप रहेगा, और टारगेट कम से कम क्या है कि इतना जो रेंज है, ठीक है, इतना तो हमें क्या है कि ज्यादातर हमें देखने को मिलता है अक्सर। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पर देखा हुआ है। और यहीं पे अप साइड के अगर हम डिस्कस करें, अप साइड में अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, बीटीसी अगर अप साइड में इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है,
रिटेस्ट करके अगर निकल रहा है तो फिर तो यहाँ तक का मोमेंटम हमें $78,600 तक यहाँ पर मोमेंटम हमें पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक दिखने को मिल सकता है, ठीक है। और डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हम यहाँ पे सपोर्ट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट हमारे लिए एग्जैक्ट ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट पहले ड्रॉ है और सपोर्ट हमारे लिए थोड़ा सा दूर है, ठीक। तो अगर गिरावट आ रही तो इस लेवल तक आएगा, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसके बीच में जब रहेगा तो फिर हम इसमें क्या है कि बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। हम वहाँ पे ट्रैपिंग भी हो सकते हैं। तो जनरली दोस्तों आप इस तरीके से बीटीसी में यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ये वीडियो जस्ट सिंपली मैं एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कोई भी बाइंग और सेलिंग का टिप्स में बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देता, ठीक। जस्ट सिंपली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।